हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और आप घूमने निकल भी जाते हैं, लेकिन रास्ते में आपका सामना किसी पिशाच या चुड़ैल से हो जाए तो आपका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जहाँ कुछ दोस्त जंगल में घूमने और कैंपिंग करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उस घने जंगल में उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी सुनने के बाद आप कभी अकेले जंगल में जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। दिल्ली शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम रवि, साहिल और विजय है, उनके साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है और वो लोग तुरंत बैग पैकिंग कर कर रात में ही निकल जाते हैं और अपने घर के पास वाले बस स्टैंड में शिमला जाने वाली बस का इंतजार करते हैं। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। इसके बाद कुछ ही देर में प्रिया सो जाती है। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी बस में नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर की मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक से उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत अपने बालों को खोलकर बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अगले दिन सुबह वो सब शिमला पहुंच गए और फ्रेश होने के लिए उन्होंने एक होटल लिया। इसके बाद वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में, जो कि एक घना जंगल था, उन्होंने वहां घूमने जाने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने झाड़ियों के साथ पेड़ और पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कि ये कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तो क्या पागल हो गया है? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही टेंट लगाने का सोचा और उसी जंगल में ही अपना रात गुजारने का प्लान किया। इसलिए उन सभी ने वहीं पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए अपना सामान निकालने लगे। इसी बीच प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसलिए वो अपने बैग को लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाकर देखती तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर चली जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही वो अपना सारा सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा किया। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल पाया। हमने होटल वालों से इन सभी चीजों के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता। वो पहाड़ एक श्रापित पहाड़ है।
जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौट कर आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट्स भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अमेजिंग हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।